एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक झोला लेकर जंगल में जाकर फलों से अपनी झोल बड़ी की मात्रा भर लें। पहले मंत्री ने सोचा कि चूंकि राजा ने फलों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसलिए उन्हें थैले में अच्छे से अच्छे फल लेने चाहिए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि चूंकि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए हो सकता है कि वह थैले में बहुत अच्छी तरह से न देखे कि क्या एकत्र किया गया है, और इसलिए उसने जब ओ की मात्रा कुछ भी हाथ लगाया उसे एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसकी झोली अच्छे और सड़े फलों के मिश्रण से भर गई। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहर से देखेगा कि थैला कितना बड़ा है, और इसलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल एकत्र करने के आदेश का पालन करने के बाद तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ दरबार में वापस आ गए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके थैले में क्या है, बस आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और उन्हें केवल अपने अपने बैग ले जाने की अनुमति होगी। फल एकत्र किए। पहले मंत्री ने जो बहुत अच्छे अच्छे फल इकट्ठे किए थे, उन्हें खाकर वह 3 महीने जेल में बिता सकता था। दूसरा थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सकता था, और बाद में उसने जो सड़े हुए फल एकत्र किए थे उन्हें खाने से उसे बीमारियां हो गईं। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। कहानी की नीति। उपरोक्त कहानी से हम समझते हैं कि हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम अपने कर्मों का एक ही मात्रा बाद अपनी प्रतिक्रिया स्वयं भुगतोगे। तुम जो भी एक कर्म करते हो, तुम्हें उसका फल भोगना ही पड़ता है। अच्छा और बुरा सब कुछ आपको यह प्रतिक्रिया रखनी होगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।